अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो आज तक हम किसी टाइम ट्रैवलर से मिले क्यों नहीं है, और अगर हम मिले हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला पर्सन झूठ नहीं बोल रहा है। 1998 में एक आदमी जिसका नाम जॉन टीटर था, उसके कहने के हिसाब से वो फ्यूचर से आया था। उसके कहने के हिसाब से 2034 में उसके टाइमलाइन में ऐसी मशीन बना ली गई थी जिससे टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल हो गया। यहाँ तक कि उसने बहुत ही डिटेल में ये तक दिखाया कि कैसे उस टाइम मशीन को डिजाइन किया गया है। और फिर जॉन टीटर गायब हो गया, ठीक उसी तरह जैसे वो अचानक से आया था। कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसने अपना मिशन कंप्लीट किया, वो असली में था भी या नहीं। अगर हम ये प्रूव कर पाए कि कोई फ्यूचर से आया था तो ये साइंस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आइंस्टाइन ने बताया था कि टाइम 4 डायमेंशनल है और स्पेस 3 डायमेंशनल है, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट है। टाइम डायरेक्शन दिखाता है और ये चारों मिलकर स्पेस टाइम कॉन्टिनम बनाते हैं और ग्रेविटी इस पर प्रभाव डाल सकता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ग्रेविटी स्पेस टाइम में एक कर्व है और टेक्निकली स्पेस और टाइम एक है। इस हिसाब से ग्रेविटी समय और स्पेस दोनों को मोड़ सकती है। अगर हम किसी तरह ब्लैक होल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि सैजिटस ए, तो हम वहां पर नोटिस करेंगे कि पृथ्वी के हिसाब से समय आधी स्पीड से चल रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सैजिटस ए का मास 4 मिलियन सन के बराबर है, जिसकी वजह से वहाँ ग्रेविटेशनल पावर बहुत ही ज्यादा है। टाइम ट्रेवल का एक और तरीका है कि हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगे। मान लीजिए कोई ट्रेन अगर लाइट की स्पीड से चल रही हो, अगर आप उस पर बैठेंगे तो उस ट्रेन का हर साल नॉर्मल दुनिया के 223 साल के बराबर होगा, तब आप एक टाइम ट्रेवलर कहलाएंगे। जॉन टीटर के हिसाब से C204 और 2 माइक्रो सिंगुलैरिटीज डिवाइस की हेल्प से उसने ग्रेविटी को मैनिपुलेट किया। उसमें ग्रेविटी सेंसर भी लगे हुए थे ताकि स्पेस में एक फिक्स प्लेस पर मशीन और टाइम ट्रेवलर को लॉक किया जा सके। जॉन टीटर ने ये मशीन अपने कार में लगा रखी थी, जैसा कि आपने मूवीज में देखा होगा, लेकिन ये मशीन उसको फ्यूचर में सिर्फ 60 साल आगे ही ले जा सकती थी। टाइम ट्रेवल आने वाले फ्यूचर को बता सकता है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी दिखा सकता है और कुछ जेनेटिक चेंजेस भी कर सकता है खुद को प्रूव करने के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि वो अपने साथ किसी इंसान को ले जाए फ्यूचर में, ताकि टाइम ट्रेवल असली है भी या नहीं पता लग सके। लेकिन टाइम ट्रेवल का सच जानने के और भी तरीके हैं, जैसे कि 2009 में महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी, ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सिर्फ टाइम ट्रेवलर को इनवाइट किया गया था। हॉकिंग्स ने पार्टी खत्म होने तक किसी को इनविटेशन नहीं भेजा था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो ट्रेवलर्स इनविटेशन देने के पहले ही आ जाएंगे और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। वो वहाँ घंटों तक बैठे रहे लेकिन कोई भी नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल नहीं है। इस बात की संभावना है कि टाइम ट्रेवलर्स वर्म होल्स को यूज करना सीख जाएंगे, जिससे वो पर्टिकुलर टाइम पर पहुंच सकेंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से वर्म होल सच में होते हैं, लेकिन वर्म होल्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाते हैं, इससे पहले कि कोई इंसान उससे गुजर सके। हॉकिंग्स की पार्टी ना अटेंड करने का ये भी एक रीजन हो सकता है कि अभी टाइम ट्रेवलर इतने परफेक्ट नहीं हुए होंगे कि वो एकदम परफेक्ट टाइम पर पहुंच सके। क्या पता वो पार्टी में आए हो लेकिन तब तक पार्टी खत्म हो चुकी हो और यह समय में वापस जाने पर सरकार ने रोक लगा रखी हो, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो टाइमलाइन को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे और वो रिस्क नहीं लेना चाहते। या फिर फ्यूचर में टाइम ट्रैवलिंग के बारे में कुछ गिने चुने लोगों को ही पता है, या फिर वो सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हैं और पास में जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। 2034 में कुछ साल ही बाकी हैं, तब हमें टाइम ट्रैवलिंग का असली सच पता चल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।